सत्र में हर किसी का ध्यान सवाल जवाब पर था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा कई और वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कई विधायकों की जगह बदल गई थी, कई विधायक सदन में नहीं थे, कुछ की जगह कोई और बैठा था। सबसे बेहद अहम जो तस्वीर थी वो थी विपक्ष की तस्वीर। विपक्ष की तस्वीर को देखना। दरअसल अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद दोनों सांसद बन गए और दोनों दिल्ली चले गए। आज उन दोनों की जगह खाली थी। सबके मन में यह सवाल था कि इनकी जगह पर कौन बैठेगा। तो दोस्तों, उसका जवाब यह है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां अखिलेश यादव बैठते थे, उनकी जगह आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे थे और अवधेश प्रसाद की जगह अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक शिवपाल सिंह यादव बैठे थे। दोस्तों, विधानसभा में अवधेश प्रसाद के ठीक पीछे मनोज पांडे बैठा करते थे, लेकिन आज मनोज पांडे उस जगह नहीं थे, जबकि माता प्रसाद पांडे के ठीक पीछे विधानसभा में नवनियुक्त मुख्य सचेतक कमाल अख्तर बैठे थे। इसके बाद हर किसी की नजर ढूंढ रही थी केशव प्रसाद मौर्य को, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य सदन में नजर नहीं आए। महिला विधायकों की तरफ जब नजर गई, समाजवादी पार्टी में जो महिला विधायक बैठती हैं, तो पल्लवी पटेल जहां बैठती थी वो वहीं पर बैठी हैं। अखिलेश यादव भी साफ कह चुके हैं कि वो उनकी सदस्यता छीनने के खिलाफ चिट्ठी विधानसभा स्पीकर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पीडीए परिवार का हिस्सा है। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाएं, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ, क्या मिलेगा वहाँ? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हैं? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने, पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते। अब दोस्तों, पल्लवी पटेल तो अपनी जगह पर थी, लेकिन जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, वो विधायक कहां बैठे थे, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्रॉस वोटिंग करने वालों में एक नाम मनोज पांडे का है। मनोज पांडे अपनी जगह पर नहीं थे। मनोज पांडे अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनका नया सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, यह भी देखना होगा। इसके अलावा अभय सिंह, जो गोसाईगंज के विधायक हैं, राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी और आज अभय सिंह विधानसभा में पीछे की तरफ बैठे थे और अभय सिंह सरकार की शान में कसीदे भी पढ़ रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, सपा के विधायक हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछने के बजाय आज अभय सिंह सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे थे, क्योंकि वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं और अब अखिलेश यादव इन तमाम विधायकों की सदस्यता लेने के लिए चिट्ठी भी लिखेंगे, ताकि इन बागी विधायकों की सदस्यता सदन से खत्म हो सके। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोलने का हमें समय दिया। हम सबसे पहले सरकार की संवेदनशीलता के लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो डायलिसिस 5 जिले में सिर्फ होती थी, 6 जिले में होती थी, आज 75 जिले में हो रही है। गांव में रहने वाले मजदूर और किसान को उसका लाभ हो रहा है। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 5 लाख रुपया डॉक्टरों को इंसेंटिव देकर के यहाँ काम करने के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सावंत जी को बहुत बधाई देना चाहेंगे। आपने हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न को बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चूंकि जवाब इसमें आ चुका है, हम इस जवाब संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट काफी बदला हुआ था। कई विधायकों की जगह बदली हुई थी। सदन में केशव प्रसाद मौर्य का न दिखना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ये अगल बगल बैठे थे, लेकिन सदन में ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई संवाद नहीं दिखा। यहां तक कि दोस्तों, सदन की एक परंपरा होती है, अगर सत्ता पक्ष का विधायक, सत्ता पक्ष का मंत्री या विपक्ष का कोई विधायक अपनी बात रखता है तो समर्थन करने के लिए उसके साथी विधायक मेज थपथपाकर उसका साथ देते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक के कई जवाबों पर जहां सदन के कई विधायक पीछे से मेज थपथपा रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी ब्रजेश पाठक के समर्थन में मेज नहीं थपथपाई। दोस्तों, ये बताता है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच में भी दूरियां हैं। ब्रजेश पाठक अकेले विपक्ष के हमले झेलते रहे, विपक्ष उनको घेरता रहा, वो सवालों के जवाब देते रहे,
लेकिन उनको सत्ता पक्ष का उतना साथ नहीं मिला जो अब तक मिलता रहता था। और अब दोस्तों, क्योंकि विधानसभा में कई विधायकों के बैठने की जगह बदल गई है, नेता प्रतिपक्ष भी नए आ गए हैं, मुख्य सचेतक भी नए हैं और माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में अब विपक्ष सरकार को अलग अलग मोर्चों पर घेरता हुआ भी नजर आएगा।